कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की है, लेकिन वो कारगर होती दिखाई नहीं दे रही। ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने जब ऑनलाइन शिक्षा का रियलिटी चेक किया, तो पता चला कि छात्र और अभिभावक दोनों ही इससे परेशान हैं। छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा की वजह से उन पर ज्यादा बोझ बढ़ा है। मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि बहुत फिज़िकल क्लासेस से ज़्यादा बर्डन हो गया हमें ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि अब टीचर समझा देते हैं, भेज देते हैं और पूछते भी नहीं है कि आपको डाउट्स है, बस एक मैसेज डाल देंगे अगर कोई डाउट है तो हमें पर्सनली कांटेक्ट करो। और जब हम करते हैं तो उनके रिस्पॉन्स भी इतने अच्छे नहीं होते हमें, और असाइनमेंट्स तो वो ऐसे रोज़ भेज देते जैसे हम बस वेले ही हैं घर पे। और हमें इतना बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया हमें ऑनलाइन क्लासेस से। कुछ समझ नहीं आता, टीचर्स रिकॉर्ड करके भेज देते हैं और हम देखते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता फिर। छात्रा ने ऑनलाइन क्लास के फायदे कम और नुकसान ज्यादा गिनवाए। अर्शिता के मुताबिक ऑनलाइन क्लास से उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ा है। इतना तो फिजिकल क्लासेस में भी वो इतना क्विक नहीं होते थे। इस बार बहुत फास्ट करा रहे सिलेबस और कुछ बता भी नहीं रहे सीबीएसई की कब कितना सिलेबस कम होगा। कुछ हमारे अपडेट्स नहीं दी जा रही इस बार की +2 को कि क्या होगा हमारे साथ। तो हाँ जी, बहुत आंखें सर दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस होती है। 15 मिनट्स का ब्रेक होता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या करें हम। 15 मिनट्स के बाद दूसरी क्लास की टीचर आ जाती है, हमारी दूसरे सब्जेक्ट की टीचर। तो बहुत बर्डन है, आइज पे स्ट्रेन पड़ता है, हेडेक होता है। सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि अभिभावकों को भी ऑनलाइन शिक्षा रास नहीं आ रही। अभिभावकों से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल पर फीस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। ना तो इससे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नेट स्लो है। सेकंड, ये सभी प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं कि हाँ जी सब सेटिस्फाई, हमें फ़ीस दी जाए। तो मैं कहता हूँ सरकार से भी गुजारिश है, आपके माध्यम से डीसी साहब से गुजारिश है, किसी भी स्कूल के 100, 50, 1000 कितने भी पेरेंट्स को आप फ़ोन करें और पता करें क्या वो इस पढ़ाई से संतुष्ट है, इस ऑनलाइन पढ़ाई से संतुष्ट है। अगर वो कहते हैं हाँ जी संतुष्ट है, तो वो फीस मांगने के हकदार हैं। ये एक प्राइवेट स्कूल का सिर्फ फीस को मांगने का एक हथियार बनाया गया है ऑनलाइन पढ़ाई, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। इस बारे में जब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से पूछा गया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायत आने पर फीस का दबाव बनाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ कि बहुत कम शिकायतें हैं। ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जहाँ कोई शिकायत बिल्कुल बचती नहीं है। शिकायत तो आती रहती है, कुछ ना कुछ तो आती रहती है। कुछ लोग इस तरीके करते रहते हैं, लेकिन हमने उनसे क्या रखा और वो कुछ कर भी नहीं सकते। हमने क्या भी दिया, वो नाम भी नहीं काट सकते, कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते ऐसी। लेकिन और अगर कोई इस प्रकार की शिकायत है तो डीओ से शिकायत भी कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो हमने भी निवेदन किया कि भाई मंथली फीस जो है, ट्यूशन फीस जो है वो देनी चाहिए। बाकी सभी खर्चे हमने रोक दिए कि और किसी प्रकार का कोई आप फीस बढ़ा के नहीं ले सकते। सरकार की कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री ने उम्मीद भी जताई कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो जल्द ही स्कूल और कॉलेज को फिर से खोला जा सकता है। लेकिन अब ऑनलाइन शिक्षा के सिवाय और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। यमुनानगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट, ईटीवी भारत हरियाणा।